बड़ी खबर सुकमा से, जहां जगरगुंडा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों को गोली लगी है। सूत्रों के हवाले से यह इस वक्त की बड़ी खबर है। राजा राठौर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजा, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ इस वक्त जारी है। नक्सलियों को जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, कुछ नक्सलियों को गोली भी लगी है। सूत्रों के हवाले से खबर, क्या अपडेट इस पर आपके पास? देखिए, जवान जगरगुंडा थाने से निकले हुए थे जो कुंदेड़ की ओर जा रहे थे। नक्सलियों ने एम्बुशिंग किया था। नक्सलियों का बड़ा एम्बुश था। जैसे ही जवानों की जो टीम है वो नक्सलियों के आसपास तक पहुंची, वैसे ही नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग। मौके पर जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो खबरें आ रही हैं वो यही कि कई नक्सलियों को गोली लगी है। साथ ही जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नक्सलियों के इस बड़े एम्बुश में कुछ जवानों को भी गोलियां लगी हैं या घायल हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मौके पर अतिरिक्त बल अलग अलग इलाकों से भेजा गया है। साथ ही पूरे इलाके में अब जवानों की सर्चिंग काफी तेज हो गई है। तो अभी कुछ देर पहले तक ही उस इलाके में फायरिंग लगातार जारी थी। राजा, कितनी बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी यहां पर हो सकती है? देखिए, जो खबर आ रही है, नक्सलियों की जो बटालियन नंबर 1 है, जिसका कमांडर हिड़मा है, हिड़मा जो सबसे मजबूत कमांडर नक्सलियों का माना जाता रहा है, उसकी किसी प्लाटून की टीम थी बताते हैं। हिड़मा मौके पर मौजूद नहीं था या था, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो बटालियन नंबर 1 है नक्सलियों की, वो नक्सली वहां मौजूद थे, बड़ी संख्या में थे और एम्बुशिंग किए हुए थे जवानों पर। जी राजा, कितने बजे ये मुठभेड़ शुरू हुई और क्या अपडेट, अब भी मुठभेड़ यहाँ पर जारी है? देखिए, 8:30 बजे के बाद ये मुठभेड़ सुबह शुरू हुई थी। जो अब से आधा घंटा पहले ही मुठभेड़ समाप्त हुई है, क्योंकि उस इलाके में चारों ओर से नक्सलियों को घेरने के लिए कुंदेड़ से, जगरगुंडा से, नरसापुरम से, अलग अलग इलाकों से जवानों की टुकड़ियां निकली थी, जिसके बाद नक्सली मौके भाग खड़े हुए हैं। जी निश्चित रूप से राजा, जवान पूरी तरह से सुरक्षित है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नक्सलियों को गोली लगने की जानकारी जो सूत्रों से मिल रही है, देखिए, कुछ जवानों के भी घायल होने की खबर मिल रही है। लेकिन जैसा एम्बुश नक्सलियों ने कर रखा था, उसके अपेक्षा ऐसा माना जा रहा है या ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि बहुत कम नुकसान पे जवान सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच पाए हैं। लेकिन सच्चाई यही सामने आ रही है कि कई जवानों को इसमें गोली लगी है। लेकिन जो एम्बुश था वो बहुत बड़ा एम्बुश था। ऐसा एम्बुश नक्सलियों ने तैयार कर रखा था जिसमें पूरे के पूरे जवानों की एक पूरी टुकड़ियां ही उनके निशाने में आ जाती, या नक्सलियों ने पूरी तरह से जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए एम्बुशिंग कर रखा था। लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि जवानों को बहुत कम नुकसान में जवानों ने उन्हें जवाब दिया और मौके से नक्सली भाग खड़े हुए। लेकिन यही अभी तक खबर है सूत्रों के हवाले से कि कुछ जवानों को, 3 से 4 जवानों को गोली लगने की खबर मिल रही है। 3 जवानों के घायल होने की खबर हम तक पहुंची है, लेकिन अब तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। राजा, किसी तरह का कोई इनपुट था जवानों के पास में कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी यहाँ पर हो सकती है? देखिए, वो जो इलाका है वो नक्सलियों के बटालियन जोन का ही इलाका है। नक्सलियों के कोंटा एरिया कमेटी, नक्सलियों के पामेड़ एरिया कमेटी का वो सीमावर्ती का क्षेत्र है, जहां पर आमतौर पर पिछले कई दशक से नक्सलियों की बड़ी टीम उस इलाके पे मौजूद रही है। अब वहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा कैंप खोलकर उस इलाके से नक्सलियों का प्रभाव कम करने, ग्रामीणों के साथ ग्रामीणों तक मदद पहुंचाई जा रही है। सिविक एक्शन सीआरपीएफ की टीम कैंप वहां लगा रही है, ताकि जवानों को एहसास कराया जा सके कि ग्रामीणों को एहसास कराया जा सके कि वो जवानों की जो तैनाती है वो उन ग्रामीणों तक विकास पहुंचाने के लिए हुई है। लिहाजा नक्सली लगातार प्रयास करते आए हैं कि जवानों को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाकर वहीं से ऑपरेशन या वहीं से कैंप जो खोला जा रहा है उसे बंद कराया जा सके। लेकिन लगातार जो जवान है वो नक्सलियों के कोर इलाके में अपने कैंप लगाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से नक्सली लगातार प्रयास कर रहे थे कि जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, जिसके तहत ही आज नक्सलियों ने एक बड़ा एम्बुश लगा रखा था। चलिए राजा, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बता दें, सुकमा से, जहां जगरगुंडा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों को गोली लगी है। खबर यह भी कि मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सर्चिंग के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुकमा से यह बड़ी खबर है, जगरगुंडा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब जवानों ने दिया, लेकिन आपको बता दें कि 3 जवान शहीद
होने की भी खबर है। मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं। कई नक्सलियों को गोली लगने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। सर्चिंग के लिए यहां पर टीम निकली हुई थी और इसी दौरान नक्सलियों से सामना हुआ। बड़ी संख्या में नक्सलियों की यहां पर मौजूदगी थी। जगरगुंडा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 जवान इसमें शहीद हुए हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुकमा से। यह बड़ी खबर है जहां सर्चिंग के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 जवान इसमें शहीद हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं। कई नक्सलियों को भी गोली यहां पर लगी है। सर्चिंग के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी संख्या में यहां पर नक्सलियों की मौजूदगी थी। जवानों ने डटकर नक्सलियों का सामना किया, मुंहतोड़ जवाब दिया। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुकमा से पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। हमारे सहयोगियों ने जिस तरह जानकारी दी थी कि बहुत बड़ा और गंभीर एम्बुश लगाकर रखा गया था। इस एम्बुश के शिकार तमाम जवानों को बनाने की उनकी मंशा थी। मुंहतोड़ जवाब जवानों ने दिया, लेकिन इसमें दुखद पहलू एक सामने आया। सर्चिंग के दौरान जो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी, इसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। अब भी स्थिति पूरी तरीके से क्या काबू में है, ये सारी जानकारियां राजा राठौर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे लेते हैं। राजा, इस वक्त का अपडेट बताएं। देखिए, उस इलाके में चौतरफा जवानों की मौजूदगी है। पूरे इलाके की सर्चिंग की जा रही है। जो जवान उस मुठभेड़ में शामिल थे या नक्सलियों ने जो एम्बुश किया था, जवान जहां मौजूद थे, वो जवानों का कहना है, कुछ जवानों से हमारी फोन पे बात हुई कि बड़ी संख्या में नक्सलियों को भी गोलियां लगी है, बड़ी संख्या में नक्सलियों को भी नुकसान हुआ है। लेकिन ये एक बड़े स्तर का नक्सलियों का एम्बुश था। जवान एक ओर से आ रहे थे, नक्सली एम्बुश लगा के बैठे थे। जैसे ही जवान करीब पहुंचे, नक्सलियों ने जवानों पर फायर खोल दिया। कहीं ना कहीं नक्सलियों के काफी बड़ी तैयारी के बाद बहुत कम नुकसान में जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, ऐसा जो साथी जवान है वो दावा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आमतौर पर नक्सली जब एम्बुश करते हैं तो कोई बड़ा नुकसान ही करके लौटते हैं वापस, लेकिन इस बार हालांकि राजा इन नक्सलियों की मांग है जिसमें जवान घुसे हैं और सूचना के आधार पर या सर्चिंग के लिए प्लानिंग के साथ में घुसे होंगे, बड़ा नुकसान पहुंचाने की मंशा है, लेकिन 3 जवानों की शहादत हुई है। क्या कुछ और जवान जख्मी हैं? कोई पुख्ता डिटेल आपको मिल पाया है कि कितने जवान जख्मी हैं? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यही कि 2 और जवान जख्मी हैं जिनका इलाज लगातार जगरगुंडा में जारी है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है। बात की जाए 3 जवानों की, तो ये सबसे फ्रंट के जवान थे जो तीनों शहीद हुए हैं, जो सीधा नक्सलियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, नक्सलियों पर ताबड़तोड़ मुंहतोड़ जवाब उनको दे रहे थे। ये वही जवान है जो शहीद हुए हैं। बाकी जो अपने साथी जवानों को, ये 3 जो शहीद जवान है वो बचा ले गए, अपनी जान कुर्बान जरूर कर दिया, लेकिन अपने साथियों को वहां से बचा कर गए और नक्सलियों को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जी, तो ये सर्चिंग अभी पूरी हो पाई है, ये मुठभेड़ खत्म हो पाई है, या अभी कुछ और अंदेशा है कि आसपास नक्सली छिपे हो सकते हैं? सर्चिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है, जवान लौट आए हैं? देखिए, 4 ओर से उसी इलाके को घेरने का प्रयास जो है वो जवानों के द्वारा की जा रही है। घायल जवान है उनको कैंप में सुरक्षित ले आया गया है। उस इलाके की पूरी सर्चिंग की जा रही है। कई बार नक्सली क्योंकि जंगल का आड़ लेकर जो अपने मारे हुए साथी होते हैं या घायल साथी होते हैं उनको जंगल की ओर घसीटते हुए ले जाते हैं। लिहाजा जिसके मद्देनजर पूरे इलाके की सर्चिंग जारी है। उस इलाके में जवान मौजूद है कि आखिर नक्सली, कई बार ऐसा होता है कि अपने मारे गए साथियों को या घायलों को जंगलों में छुपा कर नक्सली भाग जाया करते हैं। ऐसी संभावनाएं हैं उस इलाके में, क्योंकि जवानों ने भी नक्सलियों के फायरिंग का जवाब दिया है। कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। ऐसी संभावनाओं के बीच उस इलाके में सर्चिंग जारी है। जब तक उन जवानों से सीधे बात नहीं होगी, जब तक वहां से रिपोर्ट नहीं मिलेगी, तब तक स्पष्ट नहीं होगा। क्या आधिकारिक तौर के ऊपर पुलिस कुछ बता रही है या अभी भी वहां से जवानों की वापसी का इंतजार किया जा रहा है? क्या सभी जवान वहां से सकुशल निकल आए हैं? इसका कोई डिटेल आपको मिल पा रहा है? देखिए, उस इलाके में अभी भी जवान मौजूद है, जवानों की टीम मौजूद है। अभी जो शहीद हुए जवान हैं उनके सबों को जगरगुंडा थाने पर ले आया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो घायल बताए जा रहे हैं, कुछ एक घायल हैं, उनको भी जगरगुंडा ले आया गया है थाने पर।
साथ ही उस इलाके की अभी सर्चिंग जारी है। जवान अभी वापस लौट नहीं पाए हैं। आधिकारिक तौर पर कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि अधिकारी भी इस पूरे जवानों के को ब्रीफ करने में लगे हुए हैं। लिहाजा अभी जो जानकारी मिल पाई वो यही कि 3 जवान इस नक्सलियों के एम्बुश में शहीद हो गए और कई नक्सलियों को घेरने का भी दावा किया जा रहा है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्या थी, या फिर ये नॉर्मल सर्चिंग थी जो इस इलाके को साफ करने के लिए अक्सर जवान करते हैं? क्योंकि यहाँ ये नक्सलियों की मांद रही है, लंबे समय तक उनके कब्जे वाला इलाका रहा है। इस इलाके में जवानों का जाना किसी प्लानिंग के साथ गए थे, सूचना पर गए थे, क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए उस इलाके में क्योंकि लगातार नए कैंप खोले जा रहे हैं सुरक्षा बलों के द्वारा। हाल फिलहाल में कुंदेड़, बेदरे, सिलगेर इस जगह पर नए कैंप खोले गए हैं, जिसके चलते क्या है उस इलाके में लगातार जो जवान है, जवानों का मूवमेंट रहता है। जगरगुंडा से कुंदेड़ क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है, लगातार जवानों का आवागमन बना रहता है, जिसके मद्देनजर ही जो नया कैंप है वहां पर जो रिसोर्स है या बाकी सब जो सुविधाएं हैं, या कई बार क्योंकि नया कैंप खोला गया है तो कई तरह के सामानों का आदान प्रदान उस कैंप में होता रहा है। लिहाजा इसी तरीके से जवानों का मूवमेंट भी उस इलाके में जगरगुंडा से कुंदेड़ के बीच होता रहा है, जिसके मद्देनजर नक्सलियों के द्वारा रेकी की गई होगी। उसके बाद ही ये एम्बुश नक्सलियों ने लगा रखा था, जिसमें ये एक बड़ा नुकसान निश्चित तौर पर हुआ है। जाहिर तौर पर जवानों की जांबाजी, और जैसा आपने बताया कि 3 जवान फ्रंट पर थे जो शहीद हो गए हैं, उनकी शहादत को सलाम। लेकिन इस पूरे इलाके में क्या सर्च ऑपरेशन बढ़ाया जाएगा? क्या सर्चिंग लगातार कंटिन्यू जारी रहेगी, या फिलहाल होल्ड पर रखकर केवल जवानों को निकाला जा रहा है? ये स्ट्रेटेजी खुलासा नहीं करती पुलिस, लेकिन क्या अंदाजा आप लगा पा रहे हैं वहां इस समय मूवमेंट किस तरह का है? क्या नक्सली पूरी तरह से भागे हैं वहां से? अभी तो पूरी तरीके से उस इलाके में जवानों का कब्जा है। जवान पूरे इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। उस इलाके में पूरी सिर्फ सर्चिंग जारी है जवानों की। और बात की जाए आगामी जो रणनीति है, खासतौर पर जवान इसका खुलासा नहीं करते, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सर्चिंग जो है उस इलाके में काफी तेज कर दी गई है। नक्सली जिस इलाके से आए थे या जाने की संभावित मार्ग हो सकते हैं, उस इलाके को जा रहा है। आप बने रहे राजा हमारे साथ में। इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। एक लंबे समय तक खामोशी के बाद में नक्सलियों ने एम्बुश लगाया, जवानों को नुकसान पहुंचाने की मंशा थी। जगरगुंडा वो इलाका है जहां ने एम्बुश लगाया, जवानों को नुकसान पहुंचाने की मंशा थी। जगरगुंडा वो इलाका है जहां नक्सलियों का कब्जा रहा है, नक्सलियों का जमावड़ा अक्सर यहां रहा है। लेकिन नक्सलियों की मांग में एक के बाद एक पुलिस कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। इस बात से नक्सली बौखलाए। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बड़ा एम्बुश लगा कर रखा था। पूरी जवानों की टुकड़ी को इसमें फंसाने का, उन्हें नुकसान पहुंचाने की मंशा थी। लेकिन जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। कई नक्सलियों को नुकसान पहुंचने की खबर है। 3 जवान इसमें शहीद हो गए हैं और इसके अलावा 2 और जवान जख्मी बताए जा रहे हैं, जो कि फिलहाल इलाजरत हैं। सर्चिंग के ऊपर डीआरजी के जवान थे, जिनमें घात लगाकर नक्सलियों ने हमला किया, और नक्सलियों के हमले में नुकसान यह हुआ कि 3 जवान हमने खो दिए। लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, मुंह तोड़ जवाब दिया। काफी नुकसान उनको पहुंचा है, लेकिन ये नुकसान कितना है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। आधिकारिक तौर पर इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं आया। राजा, आप भी लगातार संपर्क में होंगे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के। क्या आपको लगता है कि कुछ देर बाद ये कन्फर्मेशन आएगा, स्थिति स्पष्ट हो पाएगी? देखिए, क्योंकि अभी अधिकारी तत्कालिक तौर पे जो जवान होते हैं उस इलाके में, जवानों की वापसी से लेकर उस इलाके में किस तरीके से ऑपरेशन और आगे बढ़ाए जाने होते हैं, उसको लेकर अभी व्यस्त हैं। और कोई किसी भी अधिकारियों से बहुत स्पष्ट तौर पे कुछ बात हो नहीं पा रही है। अधिकारी उस पर व्यस्त है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि ये इस ऑपरेशन के क्लोज होने के बाद, इस पूरी कवायद के क्लोज होने के बाद एक कोई बड़ा ऑपरेशन भी नक्सलियों के खिलाफ लॉन्च किया जा सकता है। क्योंकि अब जो नक्सलियों को कैंपों के माध्यम से घेरने की रणनीति थी, वो कहीं ना कहीं अब जवानों की ओर से पूरी हो चुकी है। और यही लगातार कैंप के निर्माण के चलते या कैंप के माध्यम से जो नक्सलियों को घेरने की कवायद सुरक्षा बलों की रही है, वो कहीं ना कहीं अब पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। लिहाजा राजा, मैं चाहूंगा कि आप सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा बताएं, कब पहली इंफॉर्मेशन मिली और किस वक्त ये सर्चिंग शुरू की गई थी, क्या क्या हुआ है अभी तक?
देखिए, जो जानकारी हमें मिली वो सुबह 8:30 बजे पहली खबर आई जगरगुंडा से। कुछ लोगों ने, ग्रामीणों ने हमें फोन करके बताया कि बहुत ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज जगरगुंडा के इलाके में गूंज रही है। लिहाजा हमने पता किया तो पता चला कि नक्सलियों ने कोई एम्बुश किया है जवानों पर। जवान सुबह निकले हुए थे जगरगुंडा कैंप से, तो कुंदेड़ की ओर निकले हुए थे। कुंदेड़ और जगरगुंडा के बीच में एक बड़ा नाला पड़ता है, जो सिलगेर वाला मार्ग है, उसी मार्ग पर ये कैंप स्थित है। उस नाले में नक्सलियों ने नाले के पास ही एम्बुश किया हुआ था। जैसे ही जवान उनके पास आए, नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में जो शुरुआत के 3 जवान थे वो नक्सलियों का लगातार डटकर सामना कर रहे थे, और बाकी जवान मोर्चा संभाले हुए थे, जिसकी वजह से नक्सली जवानों को पूरी तरीके से घेर नहीं पाए और मुठभेड़ में वो तीनों जवान शहीद हो गए। बाकी जो जवान थे वो लगातार जवाबी कार्रवाई नक्सलियों को कर रहे थे, जिसके बाद नक्सली पीछे हटे और जंगल की ओर भाग गए। ये पूरा घटनाक्रम था, जिसके बाद चारों ओर से कुंदेड़, जगरगुंडा और अन्य जगहों से फोर्स भेजा गया जो नक्सलियों को घेरने के लिए निकली थी टीम। इसके बाद जो घायल और जो जवान घायल थे उनको जगरगुंडा कैंप थाने तक ले जाया जा रहा था कि 3 जवान से थाने में ही इलाज के दौरान शहीद हो गए। वहीं 2 अन्य जवान के घायल होने की जो खबर आ रही है वो अभी उनका इलाज वहीं जारी है। उन जवानों को निकालने की भी कवायद की जा रही है। राजा, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नरेश, मुठभेड़ हुई है, एम्बुश लगाया है, पूरी जवानों को नुकसान पहुंचाने की मंशा थी, 3 जवानों की शहादत की खबर है, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, ये सभी जवान बुरकापाल से ही रवाना हुए थे और क्योंकि पहले ही ये इस इलाके में जगरगुंडा के और कुंदेड़ के बीच लगातार इस तरह की सूचनाएं थी कि माओवादियों की पार्टी मौजूद है, तो उसी लिहाज से ये ऑपरेशन, यहाँ पर सर्चिंग का ऑपरेशन था और डीआरजी के जवान लगातार इस इलाके में अच्छी पेट्रोलिंग पिछले कुछ समय से कर रहे थे और उसी की वजह से शायद ये एम्बुश लगाया गया था। अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अभी मुठभेड़ तो खत्म हो गई है और मौके से जवानों को निकाला जा रहा है जगरगुंडा से, क्योंकि एक ज्यादा दूरी नहीं है इस जगह की, इसलिए सपोर्ट पार्टी भी वहां भेजी जा रही है। नरेश, नुकसान कितना पहुंचा होगा? क्योंकि एक जानकारी राजा हमको दे रहे हैं, नक्सलियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन नक्सलियों की तादाद कितनी थी और कितना नुकसान उन्हें पहुंचा है, और क्या जवानों की स्थिति के बारे में हम कंफर्म हैं कि केवल 3 जवानों की शहादत हुई और बाकी सब सकुशल हैं? नहीं, देखिए, आधिकारिक तौर पर 3 जवानों की शहादत की पुष्टि हुई है और जिसमें एक एएसआई भी हैं जिनको हाल में ही प्रमोशन मिला था डीआरजी के ही जवान थे, और बाकी लोगों के घायल होने की तस्दीक अभी नहीं हुई है। हालांकि पहले ही प्राथमिक तौर पर सूचना आई थी कि कुल 7 लोग घायल हैं डीआरजी के जवान और इनमें 3 की शहादत हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर केवल 3 की शहादत की पुष्टि हुई है और अभी को वहां से पार्टी को निकालने की कोशिश हो रही है। 9 बजे ये मुठभेड़ हुई थी, करीब 1 घंटे गोलीबारी दोनों तरफ से हुई है। तो जाहिर है, क्योंकि ये जो मौसम है ये काफी खुला हुआ होता है, तो इस दौरान पूरी संभावना होती है कि जो एक्सचेंज है उसमें नक्सलियों को भी बड़ा नुकसान हो। वरिष्ठ अधिकारी अभी कुछ कहने की स्थिति में हैं? क्योंकि बार बार हम राजा से पूछ रहे हैं कि कॉन्फर्मेशन हुआ है, कहाँ ले जा रहे हैं जवानों को, कहाँ रखा है, कहाँ इलाज करवा रहे हैं, इसके बारे में कोई स्पष्ट ठोस जानकारी वहां से मिल रही? नहीं, देखिए, अभी घायलों को लेकर अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो शहीद हैं उनको ये माना जा रहा है कि इनको सुकमा में ही प्राथमिक तौर पर लाया जाएगा और जो घायल हैं उनको भी स्थानीय स्तर पर जगरगुंडा में पहले प्राथमिक उपचार के बाद ही उनको आगे रवाना किया जाएगा। लेकिन घायलों की अभी तक अधिकृत पुष्टि नहीं है और क्योंकि इसका नेटवर्क से बाहर है, तो इसलिए अभी भी वो इस बात की तस्दीक नहीं हो रही कि जो घायल हैं कितने लोग कुल घायल हैं यहाँ पर, तो ये अभी कंफर्म नहीं हो रहा। दूसरा, बस्तर आईजी और जो सुकमा एसपी है उन्होंने इस बात केवल कंफर्म किया है, लेकिन वर्तमान में वहां पर क्या ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, उसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। और आमतौर पर ऐसा इसलिए भी होता है कि जब तक पूरी पार्टी सुरक्षित बाहर नहीं आ जाए तब तक अधिकारी इस पर कुछ भी कहने से बचते हैं। नरेश, किस तौर पर इसको लिया जा सकता है? चुनावी साल है, पिछले 1 महीने में 6 हत्याएं की नक्सलियों ने, जिस पर विपक्ष बवाल मचा रहा है। हालांकि राजनीति को परे रख दें तो इस पूरे इलाके में स्थिति किस तरफ जाती दिख रही? मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं, बौखला रहे हैं, फ्रंट फुट के ऊपर चूंकि पुलिस आ चुकी है इसीलिए पीछे धकेले जा रहे हैं, क्या स्थिति नजर आ रही? देखिए, 2 ही बातें हैं। एक तो देखिए, आप लंबे समय से पुलिस देख रहे हैं इस इलाके में भी कि जो गर्मियों का दौरान वक्त होता है ये पीसीओसी का दौर होता है और इस दौरान जब जंगल खुल जाता है तो फोर्सेस भी अंदरूनी इलाकों में दाखिल होती है और इसी की वजह से नक्सली ऐसे छोटे एम्बुश की प्लानिंग करते हैं जहां से जो सबसे ताकतवर फोर्स है, जैसे कि डीआरजी रही है पिछले कुछ समय से, जिसकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ अच्छी होने के साथ स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है,
तो उसको टारगेट करते हैं ताकि मनोबल तोड़ा जा सके। और ये क्या है जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप के भी बहुत से कार्यकर्ता है जिनको टारगेट किया गया है। तो इसके पीछे का मकसद ये होता है कि ये एक तरह से डाइवर्ट किया जा सके, फोर्सेस को ऑपरेशन से हटकर पॉलिटिकल इश्यूज में उलझा दिया जाए। तो ये एक टैक्टिक्स का हिस्सा है। और दूसरी बात बिल्कुल आपने सही कही कि चुनावी वर्ष है, तो ये एक दबाव का मौका भी होता है जिसमें आसानी से फोर्सेस जो है वो पर दबाव बनाया जा सकता है। पॉलिटिकल चीजों को लेकर भी फोर्सेस के सामने चुनौतियां होती हैं। तो एक तरह से ये सोची समझी नीति का हिस्सा है जिसके तहत ये एक एम्बुश हुआ है। 5-5 साल का एक आकलन किया जाता है कि क्या आप किस स्थिति में हैं जब देश के गृह मंत्री कहते हैं पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाने वाला 2024 तक, लेकिन इस बीच इन घटनाओं की एक सीरीज अचानक से चुनावी साल में शुरू हो जाती। क्या आपको लगता है रणनीतिक तौर के ऊपर नक्सली कमजोर पड़े हैं या फिर वो केवल फौरिया तौर के ऊपर, हालिया तौर के ऊपर खामोश रहे हैं? नहीं, कमजोर तो हो रहे हैं नक्सली निश्चित तौर पे, क्योंकि आप देखें तो जो सुरक्षा बल है उनके संसाधन, तकनीकी और मुखबिरी के स्तर पर भी उनका नेटवर्क काफी बेहतर हुआ है। और आप देखें कि चाहे आपके डेवलपमेंट के प्लान हो, सड़कें हो या फिर नेटवर्क हो उन इलाकों में, उसमें उसके युवा भी है वो उस तरफ ज्यादा जा नहीं रही है, माओवादियों की तरफ, एक लंबे भूमिगत संघर्ष की तरफ जा नहीं रही है। तो कमजोर तो निश्चित तौर पे हुए हैं, लेकिन इतने कमजोर भी नहीं हुए कि 72 इलाके से अभी कहा जाए कि एक दशक के अंदर अंदर पूरी तरह से नक्सलवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें पूरे देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक सुनियोजित रणनीति ऑपरेशन समाधान के तहत काम कर रही हैं 2017 से। तो इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में ये और ऑपरेशन तेज होंगे। लेकिन अगर आप देखें कि अगर ये जो फोर्सेज हैं वेल इक्विप्ड हैं, ड्रोन के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो बड़े हमले माओवादी नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, लेकिन वो छोटे हमलों से भी बाज नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि संसाधन और शक्ति की वजह से माओवादी अब ज्यादातर राजनीतिक तरीके से विरोध या लोगों को लामबंद करके पुलिस चौकियों, सड़कों का विरोध इस तरह से संगठित करने के प्रयास ज्यादा कर रहे हैं, जिसमें माइन का भी विरोध शामिल है। तो उससे वो अपनी ताकत और जन समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा राठौर भी हमारे साथ में जुड़े हुए। राजा, जैसा बता रहे हैं कि बुरकापाल से जवान चले थे और जगरगुंडा कुंदेड़ के बीच में ये पूरा घटनाक्रम घटा, यहाँ एम्बुश लगाया था, लेकिन वहां से फोर्सेस को अपने कैंप तक पहुंचने में, सुरक्षित आ जाने में तकरीबन कितना वक्त लग सकता है या लगा है, और कितनी दूरी के ऊपर बाकी के कैंप्स हैं, इसको लेकर कोई डिटेल आप शेयर करेंगे? देखिए, जगरगुंडा से ये जो घटना स्थल है वो 2 किलोमीटर के आसपास का इलाका है। वहां से अगले 2 किलोमीटर में एक कैंप है कुंदेड़ से फिर 5 किलोमीटर आगे बेदरे का एक कैंप है। और उसके अलावा वो इलाका जो है वो पुलिस और नक्सलियों के लिए बिल्कुल मतलब आमने सामने का इलाका है। लिहाजा नक्सली भी उस इलाके में काफी मजबूत है। फोर्स अब अपनी उस इलाके में मजबूती को तेजी से बढ़ा रही है। लिहाजा नक्सली कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से फोर्स को आगे न बढ़ने दिया जाए, ताकि वो इलाका जो उनके कब्जे में रहा है वो उन्हीं के कब्जे में रहे। लेकिन फोर्स लगातार प्रयास कर रही है। सेंट्रल की जो एजेंसीज है, फोर्स है, स्थानीय डीआरजी के जवान है, एसटीएफ के जवान है, जो लोकल पुलिस के लोग हैं, वो उस इलाके में तेजी से पहले कैंप लगा रहे हैं। कैंप के बाद एकदम से ही मेडिकल कैंप लगा दे रहे हैं। ग्रामीणों को एहसास करा रहे हैं कि हम आपके लिए आए हैं। फिर उस इलाके में सड़कों का निर्माण शुरू करा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं नक्सली लगातार प्रयास कर रहे थे इन सारी कवायदों को रोकने के लिए, जो आज भी देखने को मिला है कि नक्सलियों ने एक एम्बुश किया है। जी, एक तरह से वॉर जोन वो पूरा इलाका बन चुका है। नक्सलियों के प्रभाव का इलाका था, लेकिन आपने खुद ही बताया कि वहां एक एक करके अंदर के इलाकों तक कैंप्स स्थापित किए गए हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, डेवलपमेंट पहुंचाने की और फेथ बिल्डिंग की, विश्वास जगाने की प्रोसेस चल रही है। नक्सली इससे कमजोर भी पड़े हैं, बौखलाए भी हैं, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास भी वक्त वक्त पर कराते हैं। इसके बाद आपको लगता है, चूंकि चुनावी साल है, हर घटना पर भरपूर आप कमेंट्स बाजी दोनों तरफ से देखते हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ सर्चिंग और बढ़ाई जाएगी और सघनता से एक्शन होगा? देखिए, जो अनुभव अब तक रहा है नक्सल और फोर्स के बीच का, जो ये पूरा कवायद है या वॉर जोन का इलाका है, इसकी अगर मैं बात करूं, मेरा अनुभव यही कहता है कि इस बार का चुनाव जो है वो सबसे हिंसक हो सकता है। लिहाजा सुरक्षा बल के जवान भी उस इलाके में नक्सलियों को रोकने के लिए डटे हुए हैं, ताकि नक्सली किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम न दे पाए। पूर्व में भी हमने देखा कि लगातार नक्सलियों के द्वारा ग्रामीणों की हत्या,
फिर राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेताओं की हत्या, इस तरीके से नक्सली अपना प्रभाव जमाने का प्रयास जरूर कर रहे थे। लेकिन अब जब उस इलाके में फोर्स का, सुरक्षा बलों का प्रभाव बढ़ने लगा, ग्रामीणों के बीच उठना बैठना होने लगा, बातचीत शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं नक्सली ये अंदेशा था भी पुनीत की नक्सली इस तरीके से किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ये सुरक्षा बलों के जवान भी लगातार मानते चल रहे थे कि नक्सली प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो पिछले 2 सालों को 3 सालों का समय देखा जाए, इसमें सुरक्षा बलों के जवान पूरी तरीके से ये माने जा रहे थे कि सफल रहे हैं नक्सलियों को रोकने में, क्योंकि नक्सली कोई बड़ी वारदात को भी अंजाम नहीं दे पाए थे। लिहाजा इस बार नक्सली, क्योंकि वो जवान काफी नक्सलियों के करीब के इलाके में पहुंच गए हैं, लिहाजा इस बार नक्सलियों ने एम्बुश किया और जवानों पर बड़ा अटैक करने की कोशिश किया, जिसमें 3 जवान शहीद हुए। लेकिन जो दावा किया जा रहा है जवानों के द्वारा वो यही कि जो नक्सलियों का जिस तरीके का एम्बुश था उससे बहुत कम नुकसान हुआ है। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर है सुकमा से। तकरीबन सुबह 8, साढ़े 8 से 9 के बीच में जगरगुंडा कुंदेड़ के बीच में एक मुठभेड़ हुई है पुलिस जवानों की, डीआरजी के जवानों की और नक्सलियों के साथ में। बुरकापाल से जवान सूचना पर चले थे, उस इलाके में सर्चिंग करने के लिए निकले थे। जवानों को एम्बुश लगा करके नुकसान पहुंचाने की मंशा थी। इसमें एक एएसआई समेत कुल 3 जवान हमने खो दिए, शहीद हो गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वहां 7 जवान घायल थे, लेकिन फिलहाल यह बताया जा रहा है कि 2 और जवान हैं जो जख्मी हैं। 1 घंटे तक उस इलाके में सघन गोलीबारी की खबरें मिली हैं। टीसीओसी सप्ताह या पखवाड़े के दौरान अक्सर नक्सली इस तरह की वारदातें करते हैं। डीआरजी उनके टारगेट पर रही है, क्योंकि डीआरजी इस पूरे इलाके में अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर रही है, अच्छी तरह से सर्च करती है, इलाके को कब्जे में लिया है। सिलगेर मार्ग के ऊपर एक बड़ा नाला पड़ता है, जहां जगरगुंडा कुंदेड़ के बीच में यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ अब बंद हो गई है, जानकारी मिली है। जवानों को सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है। घायलों को, जैसा आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर सबसे पहले IBS 24 पर, वहां जो घायल जवान है उनको राहत पहुंचाई जा रही है, जवानों को सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है। नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, कितना पहुंचा है यह अब तक स्पष्ट नहीं। नरेश मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़े, हमारे सहयोगी। नरेश, एक बड़े नुकसान का अंदेशा है और हर बार जब कभी नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचता है तो एक अंदेशा, आशंका जागती कि क्या फिर से रिटेलिएट करेंगे, क्या सर्च को बढ़ाया जाएगा, आगे किस तरह का कदम होगा? देखिए, इस दौरान तो क्योंकि पुलिस ने ये शुरू किया है कि लगातार जो 12 महीने हैं उस दौरान वो लगातार ऑपरेशन करती रहती है और खासतौर पे इंटर स्टेट ऑपरेशन भी पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। तो इसलिए इस बात की बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि जवाबी तौर पर पुलिस भी आने वाले दिनों में ऑपरेशन करेगी। और क्योंकि आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर दौरा है, सीआरपीएफ के स्थापना वर्ष में वो शामिल होने आ रहे हैं, और इस लिहाज से ये और महत्वपूर्ण हो जाता है, पुलिस के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा कि वो इस इलाके में एक बेहतर नतीजा दें और खासतौर पर माओवादियों की इस तरह के हमलों पर जवाबी प्रतिक्रिया भी करें। और क्योंकि ये जो कुंदेड़ इलाका है, आप देखिए कि जगरगुंडा से बासागुड़ा को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का काम भी चल रहा है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण था कि इस इलाके को नक्सलियों से मुक्त रखा जाए और उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति है वो इस इलाके में है। अगर आप देखें तो एल्मा गुंडा से लेकर के जो पामेड़ है और दूसरी तरफ किस्टाराम का एरिया है, गोलापल्ली का एरिया है, इससे लेकर के बासागुड़ा तक का एक बड़ा ट्रायंगल बनता है जो नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 का इलाका है। ये करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पड़ता है, जिसमें माओवादियों की अभी भी मजबूत उपस्थिति, और जब जब इस इलाके में ऑपरेशन किए गए हैं तब तक फोर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा है। लिहाजा स्ट्रेटेजी ये रखी गई है कि जो थाने से थाने तक जो सड़कों का रूट है वो पहले चैनलाइज किया जाए, उसके बाद इस इलाके से धीरे धीरे माओवादियों को खत्म किया जाए। और इसी के तहत ये ऑपरेशन भी प्लान किया गया था और माओवादियों ने इसका फायदा उठाया और एक एम्बुश लगाकर उन्होंने जवाबी हमला किया। लेकिन आप मानकर चलिए कि जब जब ऐसे इलाकों में ऐसे हमले होते हैं तो माओवादी एम्बुश इतनी जल्दी छोड़ते नहीं, जैसा कि इस मामले में हुआ है। तो निश्चित तौर पर जवाबी हमला डीआरजी के जवानों की तरफ से भी जबरदस्त रहा होगा, जिसकी वजह से माओवादी ये हमला कर वापस लौट गए हैं। नरेश, जिस इलाके में नक्सलियों का कब्जा रहा, उस इलाके में अगर आप एक एक करके पुलिस कैंप खोलते हैं या जवानों की टोलियों को भेजते हैं, स्थापित करते हैं, सुरक्षा का भाव है, सड़कें आप बनाते चलते हैं, जाहिर तौर पर उनके पैर वहां से उखड़ते हैं। अब इस पूरे इलाके में, चूंकि आपने खुद ये बात बताई है कि केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं, एक टारगेट उन्होंने दिया है, एक टारगेट खुद सरकारों ने लिया हुआ है कि वो अगले वर्ष तक इसके सफाई पर काम करेंगे, भले ही इतनी जल्दी मुमकिन ना हो। लेकिन इस इलाके में इस रणनीति को जो फिलहाल अपनाई गई,
कारगर लगती है। लंबे समय के बाद में ऐसी मुठभेड़ जो बड़े नुकसान की मंशा से डिजाइन की थी नक्सलियों ने, वो भी उतना नुकसान पहुंचा नहीं पा रही। क्या इसे कामयाबी माने? नहीं, देखिए, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप देखें कि जैसा कि पहले मैंने कहा कि ये दिखाई नहीं देता कि एक दशक के अंदर अंदर पूरा नक्सलवाद का नामो निशान बदल से मिट जाए। लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात करें तो साल 2024 तक सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि माओवादी जो सशस्त्र संगठन है उनका उन्मूलन कर दिया जाएगा। मतलब निचले स्तर पर जो माओवादियों का प्रतिरोध हमलों के तौर पर या बड़े हमले वो करते हैं, हथियार लूटते हैं, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो इसके पीछे अगर आप देखें, खासतौर पे बस्तर जैसे क्षेत्र को अगर आप गौर करें, जैसा कि तेलंगाना ने भी किया था, वो नक्सल उन्मूलन के लिए उन्होंने माओवादियों का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको बाधित कर दिया था। जो सुकमा है, बीजापुर है, नारायणपुर से लगा हुआ कुछ इलाका है, इन इलाकों में माओवादियों को अच्छी खासी रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रही है। तो पिछले कुछ समय से सरकार यही कोशिश कर रही है कि सड़क तो उस इलाके में नेटवर्क, पंचायती राज व्यवस्था, शासन की योजनाओं को पहुंचा करके ग्रामीणों को दूर करते हुए उस नेटवर्क से उनको दूर किया जाए। और अगर सुकमा और बीजापुर इलाके से ही अगर माओवादियों को अगले 3 से 4 सालों में पीछे खदेड़ दिया जाता है, उनकी ताकत कमजोर कर दी जाती है, तो बड़ा एक झटका होगा। लेकिन बावजूद इसके कि आप भी जानते हैं कि अबुझमाड़ एक ऐसा इलाका है अभी जहां माओवादियों की समानांतर सरकारें हैं, लेकिन इकोनॉमिक तौर पर अबुझमाड़ माओवादियों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो केवल तो सरकार की कोशिश ये है एक तरह से कि अगले कुछ वर्षों में या वो जो लक्ष्य तय कर रही है वो ये तय कर रही है कि जहां तक सरकार की पहुंच है, जिन जगहों को सरकार अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में डेवलप करना चाह रही है, उन इलाकों से माओवादियों को खदेड़ दिया जाए, ताकि जो इकोनॉमिक गतिविधियां उन इलाकों में बढ़ेंगी तो लोग अपने आप ही माओवादियों का साथ छोड़ेंगे और उससे बाद में आने वाले समय माओवादियों का उन्मूलन आसान। चलिए, नक्सलियों की कमर तोड़ने उनके खुद के इलाकों में जो उनकी मांद कहलाती है, वहां पर अब डीआरजी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, बाकी के सुरक्षा बल न केवल घुस रहे हैं, पहुंच रहे हैं, बल्कि वहां चौकियां खोलकर वहां कैंप्स लगा करके लोगों में सुरक्षा का भाव जगा रहे हैं। इसी बात से नक्सली बौखलाए हैं। आज एक बड़ा घटनाक्रम घटा है, लेकिन इसमें जो मंशा थी नक्सलियों की वो पूरी नहीं हो पाई। मुंह तोड़ जवाब मिला है। 3 जवान हमने जरूर खो दिए, लेकिन जिस तरह का एम्बुश लगाया था, जैसा राजा भी बता रहे हैं, नरेश जी भी बता रहे हैं कि उस एम्बुश से पूरी की पूरी टुकड़ी को भारी नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन जवाबी इतनी तगड़ी कार्रवाई डीआरजी टीम की तरफ से दी कि वो वहां से भागे। जैसा नरेश जी बता रहे हैं कि वहां से जल्दी अपना एम्बुश छोड़कर नक्सली भागते नहीं है, लेकिन उनको भागना पड़ा है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुकमा में 3 जवान जो है नक्सल मुठभेड़ में शहीद हुए, लेकिन एक बड़ा नुकसान नक्सलियों को पहुंचा है। फिलहाल पुष्टि का इंतजार है कि कितना नुकसान उनको पहुंचा है। नक्सलियों के पूरे इलाके में सर्च को और तेज किया जाएगा और आने वाले वक्त में इस सर्चिंग ऑपरेशन में क्या घटनाक्रम बढ़ता है, ये हम आपको बताते रहेंगे। नरेश, आपका भी धन्यवाद।